हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज का टॉपिक लेके आ रहे हैं हम जी कैश बुक, और कैश बुक में भी लेके आ रहे हैं पेटी कैश बुक। दिस इज द फॉर्मेट। देखने में लग रही होगी बहुत बड़ा सा फॉर्मेट है, देखिए पूरी अकाउंटिंग फॉर्मेट पे डिपेंडेंट है। फॉर्मेट आ गए तो देखिए जी सब आपको आ जाएगा। और एक चीज बोलूंगी, पेटी कैश बुक आज करेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल ठीक करके आएंगे, एक ही वीडियो समझ में आ जाएगी। करते हैं स्टार्ट। डीके गोयल का क्वेश्चन ले रही हूँ और डीके गोयल में भी क्वेश्चन नंबर 27 ले रही हूँ। मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होते हैं जहां से कैश बुक स्टार्ट होती है वो तो आप स्कूल में भी कर रहे हैं, अपने कोचिंग में भी कर रहे हैं, तो कुछ डिफिकल्ट चीज हमें कराएं। हम वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आपकी कुछ नई लर्निंग आए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एडिशनल क्वेश्चन में से कवर करूँ और ऐसा कोई क्वेश्चन पिक करती हूँ जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाए। तो चलिए काम आएगा आपका। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीनशॉट में साथ में शेयर करती हूँ, लेकिन मैं पूरी वीडियो में वो स्क्रीनशॉट नहीं दे सकती क्योंकि मेरा फिर कंटेंट कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। तो जहां मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है आई कैन शेयर द न्यूमेरिकल, मैं शेयर करती हूँ। बट आप स्क्रीनशॉट लेके साइड में रखिए और अगर आपके पास डीके गोयल है तो उसमें से आप क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। पहले तो आपको चीज को समझना है व्हाट इज पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है? ऑन द डेली बेसिस बिजनेस के अंदर हमारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक वी हैव टू पे कोरियर चार्जेस, वी हैव टू डू पोस्टेज, वी हैव टू डू स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं। तो इस केस में कैशियर क्या करता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट मैनेजर को दे देता है कि हाँ जी हमने आपको 10,000 20,000 मंथली बेसिस पे हम देंगे आपको पहली तारीख को। आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस उसी पे जो आपको कैश मिला है उसी में से करने हैं। तो वो जो पेटी कैश मिलता है, पेटी कैश दैट इज अंडर इम्प्रेस सिस्टम। हम उसे इम्प्रेस सिस्टम भी कहते हैं, इम्प्रेस्ड अमाउंट भी कहते हैं। एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को वो आपको अमाउंट मिल जाती है। जब वो अमाउंट रिसीव हो जाती है पेमेंट उसमें से होने लगती है और एट द एंड ऑफ द मंथ हमें चेक करना पड़ता है। अब हमने 10,000 दे दिया आपको, आपका खर्चा सिर्फ 9,000 में कंप्लीट हो गया, तो वो जो 1,000 आपके बच जाएंगे वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होंगे और उन्हें नेक्स्ट मंथ आप यूटिलाइज करेंगे। बट उन सब चीजों की आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है एज पर फॉर्मेट्स। क्वेश्चन आराम से करने वाला है। और एक चीज बोलूंगी, आप अपनी नोटबुक सामने रखिए, अपने पेन पेंसिल सामने रखिए, आपका रूलर आपके सामने होना चाहिए और आपके जो माइंड है पूरा का पूरा फोकस्ड होना चाहिए। पैसिव लर्निंग मुझे नहीं चाहिए, एक्टिव लर्निंग चाहिए। साथ साथ कर रहे हैं तो ठीक है, बेटर है, तभी आपका फायदा है वीडियो देखने का, क्योंकि ये कोई मूवी तो है नहीं। चलिए जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमें पेटी कैशियर इज गिवन अ मंथली इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। आपको 10,000 रुपीज मिल रहे हैं और 10,000 के साथ साथ बोला है कि जो लास्ट मंथ है वो 9,200 रुपीज स्पेंड हुए थे। लास्ट मंथ अगर आपके 9,200 रुपीज स्पेंड हुए थे तो उसका मतलब आपके पास लास्ट मंथ 9,200 स्पेंड होने का मतलब, हाँ जी, तो 9,200 रुपीज का मतलब क्या हुआ? इस बार आपको कैशियर अंडर इम्प्रेस सिस्टम आपको दे रहा है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए दे रहा है और ये भी बता रहा है आपको कि लास्ट मंथ आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो 9,200 रुपीज हुआ था। इसका मतलब 800 रुपीज अभी भी बैलेंस में पड़े हैं कैशियर के पास। नहीं, कैशियर ने आपको दिए, मैनेजर के पास। तो भाई पेटी कैश एक्सपेंसेस जिसके भी हाथ में होते हैं 10,000 रुपए एवरी मंथ मिल रहे हैं। 9,200 रुपीज लास्ट मंथ स्पेंड हुए तो 800 रुपीज, 10,000 माइनस 9,200 रुपीज आपके पास अभी भी बैलेंस होगा। तो कैशियर अब अगर आपको देगा तो वो 800 एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट देगा। उसे तो 10,000 देने, 800 पहले से ही पेटी कैश बुक में बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बचा हुआ पैसा कितना हुआ? 9,200 रुपीज आपको मिलेगा। ये लॉजिक सबसे पहले यही गलत हो जाता है बच्चों से। तो इसकी पोस्टिंग कैसे दिखानी है? और हमारा ईयर है 2023, जनवरी 1 की हमारी ट्रांजैक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मेट को समझिए। दिस इज द कॉलम फॉर अमाउंट रिसीव्ड, दिस इज द कॉलम फॉर कैश बुक फोलियो, सीबी फोलियो, देन डेट, देन पर्टिकुलर। ध्यान रखिएगा पेटी कैश बुक में पर्टिकुलर का सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। और ये जो आपकी अमाउंट है, अमाउंट रिसीव्ड पेटी कैश बुक में, इसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं एज अ डेबिट और जो पेमेंट्स होती हैं एज अ क्रेडिट। ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया। दिस इज वाउचर नंबर, दिस इज पेमेंट। पहले आप इतनी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो हम जितनी भी पेमेंट्स करेंगे आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड वो हमें यहाँ पे शो करनी है, लेकिन जो इसके बाद वाला एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स वाला कॉलम है
इसमें क्या करना है कि जितने हमने यहाँ एक्सपेंडिचर दिखाए उसमें से कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर पिक करने हैं 4, 5। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम मैंने बनाए, आप 4 भी बनाएंगे तो चलेगा। करना क्या है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रेकरिंग होते हैं, जैसे पोस्टेज पे 10-12 बार खर्च कर लिया, कन्वेंस पे 2-3 बार खर्च कर लिए, तो जो रेकरेंट एक्सपेंसेस हैं उसका अलग से एक एनालिसिस दिखाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर जो कॉलम्स हैं 4 या 5 बना सकते हैं, मैंने यहाँ 6 बनाए हैं। तो जो एक्सपेंसेस रेकरेंट हैं उनके मैंने एक्सपेंडिचर के कॉलम बनाए, और जो ऐसे भी एक्सपेंसेस आएंगे जिनके हम कॉलम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे 15 एक्सपेंसेस अगर आ गए तो 15 कॉलम नहीं बनाए जा सकते, तो इसलिए 4, 5 बनाएंगे और एक लास्ट कॉलम ऐसा बनाएंगे जिसमें बचे हुए सारे के सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस शो करेंगे। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, बट एक बार सीखोगे ना तो आ जाएगा, टफ नहीं है। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी है कि 2-3 बार फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस में लाना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पेटी कैशियर इज गिवन अ मंथली इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ 10,000, ही स्पेंट लास्ट मंथ 9200 एंड गॉट द बैलेंस फ्रॉम द हेड कैशियर टुडे। आज उसे जनवरी 1 को बैलेंस मिल गया, ठीक है। 2023 ईयर है, जनवरी 1 है, ठीक है। तो आपका टू बैलेंस BD, उसके पास कितना अमाउंट था, अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी मैंने यहाँ डेट मेंशन कर दी, डेट कॉलम इज दिस 1 जनवरी 2023, अमाउंट रिसीव्ड इज 800 रुपीज, और जो 9200 रुपीज है, क्योंकि 10,000 पूरे मिलने हैं वो भी हमें 1 जन को ही मिलेंगे, तो टू कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 9200 रुपीज हमें ऐसे दिखाना है, यानी हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमें 9200 रुपीज देगा, क्योंकि 800 पिछले मंथ ही बच रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे क्या क्या एक्सपेंडिचर है उस पर वर्क करना है। सबसे पहले हमने 2 जनवरी को पे करी वेजेस 600 रुपीज, फिर हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए 100, फिर हमने स्टेशनरी पे की 700, फिर हमने कोरियर चार्जेस पे किए 200। तो बस अब करते क्या जाना है, जितने भी सारे एक्सपेंडिचर है उन्हें पिक कीजिए, वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, मैं लिखती जाती हूँ। आपके जितने भी एक्सपेंडिचर है जो आप पे करेंगे वो बाई से डिनोट करेंगे, बाई वेजेस। मैं बुक उठा ही लेती हूँ अपने हाथ में, बुक बहुत भारी है आपकी। चलिए जी, पेड फॉर वेजेस 2 जनवरी की है, ठीक है। उसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं आपके 3 जन के, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपकी वेजेस थी 600 रुपीज की, पेमेंट सारी आप इस साइड दिखाएंगे, रिसीविंग सारी आप इधर दिखाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं आपके 100 रुपीज। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है 5th जन की, 5th जन को आपके एक्सपेंसेस हैं स्टेशनरी के, ₹700। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन 9th जन की है, 9th जन को हम दे रहे हैं कोरियर चार्जेस, वो हमारे हैं 200। उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन 12 जनवरी की है, उस डेट पे हमारे हैं स्टैम्प्स, वो हैं हमारे 750 रुपीज़ के। बस ऐसे आपको सारी पेमेंट्स दिखाते जाना है। एक बार मैं नोट कर लूँ, 14th जन आपको कैजुअल लेबर है आपकी 500 रुपीज। बस एंड में आपको देखना है कि एंडिंग कैसे होनी है, वो बहुत मैटर करती है। 16 जन की आपकी ट्रांजैक्शन है, फिर से स्टेशनरी आ गई 400 रुपीज। 16 के बाद 19 जनवरी की आपकी ट्रांजैक्शन है, जनरल एक्सपेंसेस, वो 610 है। 19 के बाद 20 है, 22 है, पहले मैं डेट्स लिख लेती हूँ, 24 है आपकी, 25 है आपकी, फिर 27 है आपकी, फिर 29 है आपकी, और फिर 31 है आपकी। सारे जनवरी के एक्सपेंसेस हैं, 1 मंथ की बनती है पेटी कैश को, ठीक है जी। जनरल एक्सपेंसेस के बाद कार्टेज, कार्टेज के बाद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के बाद पोस्टेज, पोस्टेज के बाद टैक्सी फेयर, उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट, कोई मूवी दिखाने ले गए होंगे, ठीक है ना।
उसके अलावा कैरेज और पेटी रिपेयर्स। ठीक है जी। तो कार्टेज के बाद हमारा 800 रुपये की हमारी कार्टेज थी, एडवर्टीजमेंट पे 900 थे, उसके बाद 400 हमारा पोस्टेज था, 840 हमारा टैक्सी फेयर था, 600 हमारा एंटरटेनमेंट था, 500 हमारा कार एक्सपेंस कैरेज सॉरी, और 700 ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं। इनको आपको पहले समझना है कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स मैंने कैसे शो किए हैं। तो ये सारी बेसिकली आपके पास जो पैसा आएगा, आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, उसमें से आपको ये सारी पेमेंट्स करनी है। फटाफट लिख देते हैं बच्चे, टाइम नहीं लगता है। 10-12 एक्सपेंडिचर जो भी मंथ के अंदर हुए हैं वो आपको दिखाने हैं। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, करना है कि जो आपके एक्सपेंडिचर है, अभी मैं यहाँ भी फिल करूंगी, मैं टोटल करके पहले मैं आपको पूरी की पूरी ये वाली साइड क्लियर कर रही हूँ। तो हमारे एक्सपेंडिचर 600 प्लस 100 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 400 610 800 900 400 840 600 then 500 and then 700। ठीक है जी। तो आपका ये जो टोटल आ रहा है दैट इज 8600। ठीक है जी, ये आपका टोटल है। जो आपका टोटल आया 8600 रुपीज का, इसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो मतलब कि ये आपकी आई टोटल पेमेंट। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, मैं मार्कर दूसरा लेती हूँ, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल पेमेंट्स। आपको आपके पास जो 10,000 रुपए हैं उसमें से आपकी इस मंथ के जो एक्सपेंडिचर बने वो आपके 8600 रुपीज बने। तो 8600 बनने का मतलब यानी कि अगर हम 31 जनवरी है ना, ठीक है, 31 जनवरी को टोटल हमारे पास जो पेमेंट रिसीव हुई थी, ध्यान से देखिए इस साइड पे, हमारे पास टोटल 10,000 रुपए थे। 800 रुपये पुराना बैलेंस, 9200 अंडर इम्प्रेस सिस्टम, तो हमारे पास ये बैलेंस था, यानी 1400 रुपये हमारे पास बैलेंस अभी भी बच गया। जैसे हम लेजर की क्लोजिंग नहीं करते थे, दोनों साइड हम टोटल लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। क्या किया मैंने, जो 10,000 रुपए का आपके पास बैलेंस आया था, जो आपने रिसीव किया था, मतलब कि आपने अभी रिम्बर्स करना है, ये तो आपको अंडर इम्प्रेस सिस्टम कैशियर ने बोला कि इसमें से आपको एक्सपेंडिचर करने हैं, ठीक है, वो आपको मिला था। और बाद में हम रिम्बर्समेंट का भी दिखाएंगे, अभी दिखाती हूं मैं। वीडियो आखिरी तक देखनी बनती है, ये क्लोजिंग ही बच्चे गलत कर जाते हैं, ये सारी पुट कर देते हैं और इस पे मिस्टेक हो जाती है। तो आपका जो अमाउंट साइड का टोटल है वो किया, इधर भी हमने वो टोटल मेंशन किया, जैसे लेजर क्लोजिंग होती थी उसमें से हमने फिर निकाला बैलेंस। अब ये 31 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा और आगे मैं ले जा रही हूं। अब करना क्या है आपको, 1 फेब को ये जो बैलेंस था आपको, जैसे हम लेजर में करते थे 2 बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस था ना, 1 फेब को यही बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कितना आपका बैलेंस बनेगा, 1400 रुपीज। तो अब ये अमाउंट इधर शो करेंगे आप 1400, और सेम डेट पे आपको कैशियर कितना देगा, 10,000 रुपए महीना देता है, 1400 आपके पास पहले से ही है, तो इस महीने अगर वो आपको पैसा देगा तो वो 8600 रुपीज आपको देगा, क्योंकि 1400 आपने पुराना मेंटेन किया हुआ था। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू इन द लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैंने आपको राइट हैंड साइड समझाई नहीं है, पहले ये चीज, ये क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। लिखना बच्चों को नहीं आता है, कौन सी चीज कहाँ लिखनी है वो इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि है तो लेजर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर लेजर नहीं है, क्योंकि लेजर में या कैश बुक में आपके पर्टिकुलर की 2 कॉलम होते थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, यहाँ सिंगल कॉलम में सारे पर्टिकुलर्स आते हैं। अब हम करने जाते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट। तो चलिए जी, हमारे क्या क्या एक्सपेंडिचर थे, वेजेस थी 600 रुपीज की, मैंने दिखा दी। सन्ड्री एक्सपेंसेस थे 100 रुपए के, सन्ड्री एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ कोई कॉलम नहीं दिखाया, तो मैं उसे मिसलेनियस में दिखा दूंगी। स्टेशनरी मेरी 700 रुपीज की थी, स्टेशनरी का मैंने कॉलम बनाया है, बिल्कुल उसी के पैरेलल लिखेंगे आप,
ठीक है जी। कोरियर मेरे 200 रुपए हैं, मैंने दिखा दी। कोरियर और पोस्टेज सेम में दिखा देते हैं। स्टैम्प भी हम उसी में दिखा सकते हैं, कोरियर एंड पोस्टेज में, क्योंकि पोस्टेज से ही आपकी स्टैम्प आती है 750। कैजुअल लेबर आप जो पे कर रहे हो, कैजुअल लेबर भी आपकी 500 रुपीज एक्सटर्नल कॉलम में जाएगी। मिसलेनियस में स्टेशनरी के आप 400 रुपए पे कर रहे हो, पहले से भी स्टेशनरी का कॉलम बना हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस फिर से आप दिखाएंगे 610 के मिसलेनियस में। कार्टेज का कॉलम मैंने बनाया हुआ है, 800 रुपए कार्टेज वहां दिखा दीजिए। एडवर्टीजमेंट फिर से कोई कॉलम नहीं है, मिसलेनियस दिखा दीजिए। पोस्टेज हमारे पास बना हुआ है कॉलम पोस्टेज का, तो पोस्टेज वहीं दिखाएंगे हम। उसके बाद टैक्सी फेयर 840 रुपीज, कन्वेंस चार्जेज है बिल्कुल, ये 840 हमने यहाँ दिखा दिए। उसके बाद एंटरटेनमेंट का कोई कॉलम नहीं है। एंटरटेनमेंट कितने का है? 600 रुपीज की मूवी दिखा दी होगी भैया आपको। चलिए जी। उसके अलावा कैरेज और कार्टेज सेम ही है आपका, 500 रुपीज यहाँ दिखा दिया हमने। पेटी रिपेयर भी कहीं कॉलम नहीं है, 700 रुपीज हमने दिखाए यहाँ। अब क्या करना है देखिए, ये आपको करना है, इस तरीके से आपको एक्सपेंसेस दिखाने हैं। देखिए जी, आपने कम से कम एग्जाम में 3 या 4 कॉलम बना के लास्ट कॉलम इज फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट। ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि पर्टिकुलर नेमिंग आएगी। कुछ भी एक्सपेंसेस यहाँ से पिक करिए, जो एक्सपेंसेस 2 या 3 टाइम्स रेकरेंट हो रहे हैं उसके कॉलम बना दीजिए। जो सिंगल टाइम है वो सारे मिसलेनियस में दिखाएंगे आप। ठीक है जी। अब करना क्या है, आपको इंडिविजुअली कॉलम का करना है टोटल। सारी प्रेजेंटेशन का खेल है इसमें। क्लोजिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि क्लोजिंग होती है गलत। ये सिंगल है, कोई बात नहीं। 8, 9, 10, 11, 12, 1300 रुपए यहाँ हो गए। 7, 8, 9, 10, 11, 1100 रुपए आपके यहाँ हो गए। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 600 प्लस 610 प्लस 900 प्लस 600 अगेन प्लस 700, तो 3410। अब आपने करना क्या है, ये जो आपके एक्सपेंडिचर आए हैं एक बार इसको टोटल करके चेक कीजिए। इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये 8600 आ गया तो यानी कि आपने एनालिसिस भी प्रॉपर कर दिया। दिस इज द फॉर्मेट टू डू द कैश बुक। इजी है, पेटी कैश बुक। कैश बुक नहीं बोलेंगे आप इसे, पेटी कैश बुक बोलेंगे। मेजर चीज क्या है, ये इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू क्या प्रेजेंटेशन है, जितनी भी रिसीविंग है हमें यहाँ दिखानी है, जितनी पेमेंट्स हमें यहाँ दिखानी है, फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। पर्टिकुलर का कॉलम एक ही है, तो लर्निंग काफी सारी है, एक क्वेश्चन करके आपका हो जाता है। दोबारा से ये बात बोल रही हूँ, जो बीच में भी कभी कभी वीडियो को ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी है। अगर आपके पास बुक नहीं है वहां से आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, लर्निंग आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।